उम्मीद लगा के बैठूंगा कि आप लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय साहब। आपकी एक पोस्ट, आपका एक शेयर उन बेजुबानों के जंगलों को कटने से, उनके घर को बर्बाद होने से बचा सकता है, क्योंकि उनकी तो आवाज ही नहीं है। वो हमसे उम्मीद लगा के बैठूंगा कि आप लोग हमारे जंगल को, हमारे घर को बचाने के लिए प्रयास करें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इतनी पोस्ट शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, एक पोस्ट प्लीज उन बेजुबानों के लिए पोस्ट करें, शेयर करें, ताकि उन बेजुबानों का जो जंगल हैदराबाद में कट रहा है उसको बचाया जा सके। प्लीज इस वीडियो को या आप अपनी तरफ से भी पोस्ट करके उनके जंगल को, उनके घर को बचाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि वो भाग रहे हैं, डर रहे हैं और यहाँ वहाँ मदद मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। आप प्लीज जितना हो सके अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। ये जो है कि लोगों को ये सिखा रहा है कि जंगल बचाइए, जंगल को बचाने में मदद करें। भाई, जिनकी सहायता से जंगल काटे जा रहे हैं कानून बना करके, और लोगों को रौंदा जा रहा है, और जंगलों को रौंदा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, वही जो है ये सिखाने चले हैं, एक नाटक करने चले हैं कि लोगों को ये बात सिखाने चले हैं कि लोग जो है जंगल को बचाएं। लोग जंगल को क्या बचाएंगे? भाई, इन्हें भी पता है कि लोग जो है नपुंसक हैं। ये जब अपने ऊपर हो रहे अपराध पे नहीं बोल सकते हैं, तो ये जंगलों पे, जानवरों पे हो रहे अपराध के बारे में क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे। इनको भी ये पता है कि ये इस देश में नपुंसकों की भीड़ है। भाई, जो कोरोना जैसी महामारी में जब सबको पकड़ के वैक्सीन ठोका गया था, तो इन्होंने जो है, जो संविधान के अनुसार जो फंडामेंटल जो राइट है, जो मौलिक अधिकार है, जो उसका हनन हो रहा था, तो इन नपुंसकों ने जब अपने ही ऊपर हो रहे अत्याचार पे जब नहीं बोला, तो ये जानवरों पे या जंगलों पे हो रहे अत्याचार पे क्या बोलेंगे? और लोग जो है कि ये क्या जंगल बचाएंगे और क्या जानवर बचाएंगे? लोगों की या फिर मनुष्य की हैसियत ही क्या है कि वो जंगल और जानवर को बचाएगा? इसकी क्या हैसियत है? मैं तो मानता हूँ कि मनुष्य का हैसियत इस धरती पे कुछ भी नहीं है। वो बस उसका हैसियत है कि वो घमंड जितना कर ले, बस उसकी हैसियत उतना ही है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए, तो अगर पेड़ पौधे और जानवर नहीं रहें तो मनुष्य का इस धरती पर रहना असंभव हो जाएगा। अगर छोटे छोटे जीव इस धरती पे, पतंगे अगर नहीं रहते हैं, या फिर वो गायब हो जाते हैं, या फिर ऐसे ही जो है कि शोषण करके और इन्हें ये गायब हो जाते हैं, तो मनुष्य भी तो इस धरती पे नहीं रहेगा ना, क्योंकि मनुष्य इन सभी पे निर्भर है। ठीक है, जैसे जो पेड़ पौधे हैं वे जो है कि मिट्टी पे निर्भर हैं और सूर्य के प्रकाश पे निर्भर हैं, प्राथमिक स्रोत हैं। और पेड़ पौधे और फिर जानवर किस पे निर्भर है? पेड़ पौधे पे निर्भर है। और मनुष्य किस पे निर्भर है? मनुष्य तो इन सभी पे निर्भर है ना, जानवरों पे भी निर्भर है, इन जो है कीड़ा और पतंगों पे निर्भर है। तो मनुष्य जो है इन तीनों पे निर्भर है, लेकिन फिर भी इसको घमंड है। इसके बाद घमंड के अलावा और कुछ नहीं है। इसको मतलब लगता है कि हम बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, लेकिन ये जो विकास कर रहा है वो विकास के नाम पे जो ये चाहते हो, गाँव वाले चाहते हैं कि शहरीकरण हो जाए, गाँव मतलब शहर बन जाए, और शहर तो ऐसे ही बर्बाद हो चुके हैं, इन सबों के पास अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव को ये दिखाई नहीं देता। अभी मैं जहाँ शहरों का हाल बता देता हूँ। अभी ये जो है एक मकान है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये टूटा हुआ मकान। ये मकान क्यों टूटा है? ये मकान टूटा इसलिए क्योंकि भाई इसका टैक्स नहीं जमा होता है, इसलिए ये मकान टूटा है। अभी ये सब जो मकान है यहाँ पर, अभी ये मकान टूटा है, टूटने से बचा है, लेकिन इसका फ्रंट तोड़ा गया है, और ये सब टूटे हैं क्योंकि इसका टैक्स नहीं जमा होता है, ये सब इसलिए टूटे हैं। तो ये गाँव को, ये जो कहते हैं कि भाई हमारा विकास नहीं हुआ है, इन गाँव को, अभी इन मूर्खों को, ये सब जो है कि इनको लगता है कि अभी हमारा विकास नहीं हुआ है, तो अभी ये विकास करके क्या मतलब चाहते हैं? ये विकास करके चाहते हैं कि हमारा पानी नियंत्रण में हो जाए, मतलब हमें पानी जो है धरती में से हम तुरंत निकाल लेते हैं। तो ये चाहते हैं सब कि कम से कम वो टंकी में से पानी आए, तब तो हम कहेंगे कि हमारा विकास हुआ है। ये लैट्रिन वाला पानी जब साफ करके पिएंगे सब, तो ये सब बोलेंगे कि हमारा विकास हुआ है। अभी विकास नहीं हुआ है। जब सारे जंगल कट जाएंगे और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सब अपना खेती करके इनको लगता है कि हम तो नीचे हैं, और जब ये कंपनियाँ खेती करेंगे और फिर ये जाकर के वहाँ से सामान खरीदेंगे, तो ये बोलेंगे कि हमारा विकास हो रहा है। ये जाकर के कंपनियों में नौकर बन के काम करेंगे और घर पे अपना काम करेंगे, तो इनको विकास नहीं लगता है। तो असल में ऐसी शिक्षा भी दी गई है ना, इसकी वजह से। तो मुझे मतलब ये तो नाटक कर रहा है ऐसे कि जंगल बचाओ। तुम क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है जंगल बचाने की? तुम अपने को बचाओ, और अपने को बचाने के लिए जंगल को बचाओ, तुम जंगल को मत बचाओ। ठीक है, पहले तुम अपने को बचाओ। देखो पहले कहाँ जा रहे हो, सभी से बोल रहा हूँ कि देखो पहले खुद को, कि हम विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं विकास के नाम पे। ठीक है, पहले अभी ये देखें, नहीं तो कभी हसदेव का जंगल काटा गया, मतलब तो ऐसे ही, मतलब बहुतों को लगता है कि हमारे पे क्या है, हमको क्या है, किसी और का बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन किसी और का बर्बाद हो रहा है तो ये जान लो कि वो बर्बादी जल्दी तुम्हारे पास भी आएगी और सबके पास आएगी। ठीक है, क्योंकि जो दूसरों की बर्बादी पे नहीं बोलता, जब उसकी बारी आती है तो उस पर भी कोई नहीं बोलता, और ऐसे ही सबको लूटा जाएगा एक एक करके। बिहार, ये जो पूंजीपति हैं, इनको जो है कि बिहार और झारखंड चाहिए, इनको जंगल चाहिए पूंजीपतियों को, और मूर्ख गाँव वालों को क्या चाहिए? फैक्ट्री चाहिए, नौकर बन के काम करना है। ये इनको जो है जंगल नहीं चाहिए, और इनको प्राकृतिक संसाधन नहीं चाहिए, इनको नौकर बनना है। क्योंकि इसीलिए तो ये पढ़ाई लिखाई स्थापित की गई है ना, ताकि इनके प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो सके। ये बिहार और झारखंड वाले, और जो है कि इधर वहाँ पे इतना प्राकृतिक संसाधन है, तो वहाँ पे ये उनको वो प्राकृतिक संसाधन नहीं चाहिए। वहाँ पे मुकेश अंबानी जाएगा और कंपनियाँ जाएंगी, और वहाँ पे जो है कि प्राकृतिक संसाधनों में से सोना चांदी कोयला निकाल करके बेचेंगी। भाई, इन झारखंड और बिहार वालों का तो जंगल है ना, तो वहाँ पे खुद जो है कि मतलब स्वयं को मजबूत करके, और वहाँ पे खुद जो है वहाँ पे अपने कार्य कर सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो टीवी और मीडिया द्वारा सबको दुष्प्रचार किया जाता है, और लोगों को बताया जाता है कि रोजगार की कमी है, और लोगों को इधर उधर दबाया जाता है कि लोग इधर उधर दौड़ें, और उसके बाद ये अपने हो रहे अपने पे हो रहे अन्याय के खिलाफ ना बोलें, और एक खुद ही अपनी लूट कराएं। ठीक है।
ठीक है। तो अभी सोचे समझे कि असली शिक्षा क्या होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो टीवी पे और मीडिया पे चल रहा है वही सत्य नहीं है। हमें सत्य को देखना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा क्या सत्य है। आप ये ना समझें कि पेड़ पेड़ बचाना, जीवों को बचाना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। तुम अगर नहीं बचाओगे तो सरकार तुम्हें रौंद देगी या फिर तुम्हें और कोई रौंद देगा। तो इसलिए अपने गाँव बचाओ, अपने जानवर बचाओ, अपने जंगल बचाओ। उसको कट रहा है तो उसको रोको, ठीक है। अभी और जानवरों को मारो मत, क्योंकि अगर तुम मारते हो और जंगलों को, पेड़ों पौधों को काटते हो तो तुम भी काटे जाओगे और काटने वाला दूसरा कोई हुआ, क्योंकि सरकार जंगल काट रही है, ठीक है, और जंगल लगाती भी है, लेकिन वो नाटक करती है जंगल लगाने का या पेड़ पौधे लगाने का, ठीक है। वो सारे कबाड़ लगाती है। अभी शहरों में क्या बचा है? सारे पेड़ पौधे जो है कबाड़ है, वो किसी काम के नहीं है। ना उन पर कोई फल आता है, ना कुछ भी आता है, ना कोई किसी औषधि के काम में आता है, ठीक है। तो इसलिए सत्य को समझें, और अगर आप इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं तो आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा मतलब भयंकर समय आने वाला है, ठीक है, और बहुत ही दुखदाई आने वाला है। इसलिए जागो नहीं तो अभी और ठोका जाएगा, ठीक है। ऐसे नपुंसक ना बने और मतलब सोचे समझें, दिमाग लगाएं और अपने बच्चों को सही शिक्षा देने की कोशिश करें। इन आरामखोर स्कूलों पे और आरामखोर मास्टरों पे निर्भर ना रहें, क्योंकि वो भी नपुंसक हो चुके हैं। उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है, वो नौकर है। मतलब उनके मतलब जो सिलेबस में रहता है वो आरामखोर वही पढ़ाते हैं। इन सिर्फ एक नौकर की तरह हो गए हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इनको जो है बच्चों के भविष्य से या इस जो है गाँव के भविष्य से या इस धरती के भविष्य से, इस ब्रह्मांड के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है और ना ही वो चाहते हैं। तो अभी इस पर विचार करें, सोचें समझें। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि अपनी शिक्षा पे खुद ध्यान दें और इस पर खुद रिसर्च करें। अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है खुद तय करें, अन्यथा कोई दूसरा नहीं तय करेगा। तो सरकार नहीं तय करेगी। सरकार तो ऐसी शिक्षा स्थापित करने की कोशिश करेगी जिससे गुलाम बने रहें, यानी गुलामी वाली शिक्षा, जिससे सत्य का पता ना चले। और ये जो समाज में कार्य कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न तरह के संगठन हैं, ये भी उनके ही गुलाम हैं। ये भी इनको बस अपने पेट भरने से मतलब है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम जो है अपने ही देश को, अपने ही गांव को बर्बाद कर रहे हैं। वो चाहे कथावाचक हो, चाहे नेता हो, चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, ये सब जो है कि बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये वीडियो 2-4 लोगों के पास चला जाएगा और ऐसे ही सिर्फ वायरल होता रहेगा। और आज तो ज़माना है वायरल का, सिर्फ वायरल करने का, कि कुछ आया व्हाट्सएप पे हम देख लिए और बस हो गया। नाटक होता है पर्यावरण दिवस का और महिला दिवस का और पता नहीं कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। ये सब दिवसों का नाटक होता है और काम उसके विपरीत होता है। तो दिवस मनाने का नाटक ना करें, वास्तव में कार्य करें। तो दिवस मनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमने पर्यावरण की बर्बादी करना शुरू किया तो दिवस मनाते हैं, और पहले जब पर्यावरण की बर्बादी नहीं हुई थी तो हम दिवस नहीं मनाते थे। यानी जब हम दिवस मना रहे होते हैं तो हम बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए दिवस ना मनाएं, बल्कि वास्तविक रूप में कार्य करें। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ बोलें, अन्यथा वो गलत आपके भी साथ होगा और जल्द होगा और सबके साथ होगा। बस समय मतलब समय आता है उसका, और बस समय का इंतजार है। वो बर्बादी सबके पास आएगी और सबको ऐसे ही लूटा जाएगा। अगर गलत के खिलाफ नहीं उठे, गलत के खिलाफ नहीं बोले, कहीं दूर अगर हो रहा है बर्बादी, कहीं दूर अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलो, कहीं दूसरे राज्य में किसी के गाँव में हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलो, अन्यथा वो चीज़ आपके भी साथ और सबके साथ, हमारे साथ भी होगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि सभी बोलें और सभी एक दूसरे से चर्चा करें। एक घमंड छोड़ करके ये जो है कि छोटे बड़े का जो घमंड रहता है कि हम बड़े हैं तो छोटे से क्यों बोलें और हम छोटे हैं तो बड़ों से क्यों बोलें। ये घमंड छोड़ करके, जो घमंड एक लिए बैठे हो, इस घमंड को छोड़ करके, ठीक है, ऊंच नीच का और बड़े छोटे का जो घमंड है, इस घमंड को छोड़ करके एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे पे चर्चा करें इस बर्बादी पे, और इस तरह से हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अन्यथा हमारी बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता।